जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज की क्लास में हम एसएसटी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद कासिम। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, बंगाल का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देवदास, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी वेद व्यास या ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बंगाल का बाइबिल आनंद मठ को कहा जाता है। ठीक है, तो चैनल पर एसएसटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी सुश्रुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी बिम्बाजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। ठीक है, हीन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कानपुर के किस शासक ने स्वयं को पेशवा कहा था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी संभाजी द्वितीय, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहब। ठीक है, कानपुर के किस शासक ने स्वयं को पेशवा कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ या ऑप्शन डी अहिंसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अहिंसा। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी अहिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी गिटार या ऑप्शन डी ढोलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, पहला क्या हो गया? निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा हो गया उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है दांडी मार्च, ये है मार्च 1930 में। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, ये है अगस्त 1942। खिलाफत आंदोलन है नवंबर 1919 में और रालेट आंदोलन है अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो सबसे पहले है अप्रैल, चौथा ये है तीसरा और ये है दूसरा और ये है पहला। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने
वाला पहला मुसलमान कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सिराज अफीम या ऑप्शन सी दारा सिकोहा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दारा सिकोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था या जिसको लाख बख्श नाम से जाना जाता था वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एडुसेट से क्या आशय है? ऑप्शन ए पुच्छल तारे का समूह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह की सतह पर भेजा गया ड्रोन, ऑप्शन सी मानव निर्मित भारतीय उपग्रह या ऑप्शन डी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्धति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है कि सही नहीं है पूछा है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का त्याग कर दिया, तो ये हो जाएगा सही है ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित कर दिया, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक से पहले राज किया, ये भी सही है। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, ये भी सही है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी शम्स ए सिराज अफीफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शम्स ए सिराज अफीफ। याद रखिएगा, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, अगला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी पाषाणकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन सी भूमिकर व्यवस्था या ऑप्शन डी व्यापार व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापार व्यवस्था। ठीक है, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता व्यापार व्यवस्था थी। हिमयान और महायान किस धर्म की शाखा है? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध। ठीक है, हिमयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लास को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।